नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली की कार्रवाई 12 सितंबर तक मुलतवी। तमाम अरकान ने इंतकाल कर जाने वाले साबिक़ अरकान को पेश किया खिराज। हैदराबाद ने साइकिल ट्रक और सोलार रूफिंग का वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। गणेश त्यौहार के पेश नज़र शहर हैदराबाद ने पुलिस का भारी बंदोबस्त। जुलूस गुजरने के रास्ते पर मौजूद मसाजिद को सफ़ेद कपड़ों से ढांप दिया गया। GHMC मेयर ने बंजारा हिल्स के इलाके में फीवर सर्वे का किया आगाज। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दी जाए, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। अंडरवेयर में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त। मुस्लिम कैब ड्राइवर पर हमला करने वाले 6 अफराद को नारसिंह की पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम्बली के पास यूथ कांग्रेस लीडरान का एहतजाज नाकाम, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असम्बली व काउंसिल का मानसून सेशन जो आज मंगल को सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ और हालिया दिनों इंतकाल कर जाने वाले साबिक़ अरकान को खराज पेश करने के बाद 12 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो कुर्सी सदारत पर थे ने ताज़ियती करारदाद मंजूर करने के बाद ऐवान की कार्रवाई को आइंदा पीर तक मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रक की तामीर का मंसूबा रखती है। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने यह बात बताई। उन्होंने आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड के करीब साइकिल ट्रक और सोलार रूफिंग का आज संगे बुनियाद रखा। वज़ीर KTR ने कहा कि हुकूमत मेट्रो व ट्रेनों के स्टेशनों में भी साइकिलों को ले जाने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल ट्रक को नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रक आवाम के लिए आइंदा गर्मा तक दस्तियाब हो जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अनंतगिरी हिल्स, कोत्तापल्ली झील और विकाराबाद के दीगर हिस्सों को भी सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर MP रंजीत रेड्डी और रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। గౌరవనీయులైన హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీకి హైదరాబాద్ యొక్క బైసైక్లర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క వివిధ హోదాల్లో ఉండే ఆఫీస్ బేరర్స్కి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన సోదరులకి సోదరీమణులకి అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ హితమైన పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని ప్రజా ఉపయోగకరమైన నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సొల్యూషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 6 నెలల కిందట అనుకుంటాను బహుశా ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో నాకు ఒక ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సౌత్ కొరియాలో అక్కడ ఒక సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉందండి, హైవే మధ్యలో కట్టినారు విత్ సోలార్ ప్యానెల్స్తో షేడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తూ కట్టినారు. చూడడానికి చాలా బాగుంది. హైదరాబాద్లో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, తెలంగాణలో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు, మనం కనుక చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు సూచించడం జరిగింది. సూచిస్తే దానికి వెంటనే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి తప్పకుండా చేస్తాము, సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి చేస్తామని చెప్పి వారికి నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే మా అధికారుల బృందం, మా సంతోష్ గారు, మా HMDA చీఫ్ ఇంజనీర్ BLN రెడ్డి, ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు వారందరినీ కూడా సౌత్ కొరియాకి వ్యక్తిగతంగా వెంటనే పంపించడం జరిగింది. వారు కేవలం సౌత్ కొరియానే కాదు, సౌత్ కొరియా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దుబాయ్లో ఒక చోట అక్కడ బాగుందంటే ఆ మోడల్ కూడా స్టడీ చేసినారు. దాంతోపాటు భారతదేశంలో ఇంకెక్కడైనా ఇట్లా. वज़ीर आला KCR कल निज़ामाबाद के दौरे पर थे। इस दरमियान निज़ामाबाद यूथ कांग्रेस लीडरान ने CM KCR के कॉन्वे को रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि CM KCR के अधूरे वादे 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मुतालबात और
रियासत में मसाजिद की शहादत के खिलाफ कांग्रेस कायदी ने सीएम केसीआर के कॉन्वे को रोकने की कोशिश की। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में 5 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम असातिज़ा के मौके पर तलबा के रोशन मुस्तक़बिल में असातिज़ा इकराम की नुमाया किरदार के उन्वान से तहनीती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल अलमारूफ जाफ़र पाशा ने की और निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी व मोहतमी मदरसे ने अंजाम दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मेस्को और मेहमान एजाज़ी मोहम्मद आसिफ अली सीनियर सहाफ़ी व सदर IJFF ने शिरकत की। इस तकरीब में मेहमानान ने बिलखुसूस असातिज़ा इकराम से खिताब किया और तलबा तालिबात के तालीमी मियार को मुस्तहकम करने और अखलाक व किरदार पैदा करने से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे दिए। इख्तितामी तकरीब पर अदारे से वाबस्ता जमी मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को तहनीत भी पेश की गई। इब्तदाई कलिमात व इदारे का तारुफ मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी ने पेश किया और मौलाना जाफ़र पाशा सानी अक़िल की दुआ पर तकरीब का अख्तिताम अमल में आया, जबकि तकरीब की निज़ामत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाजिब मदरसा व स्कूल ने अंजाम दी और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में टीचर्स डे के मौके पर एक असातिज़ा इकराम की तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा साहब ने फरमाई है और निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब बानी मेदारा ने की है। वहीं पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब डायरेक्टर मेस्को और इसी के साथ साथ मुफ्ती आमिर रहमानी साहब कासमी और मेहमान एजाज़ी के तौर पर डॉक्टर आसिफ अली सीनियर सहाफ़ी ने शिरकत की थी। अलगर्ज़ इस प्रोग्राम का मकसद और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम और दानिशवरान ने जो खिताब किया वो तमामी ने असातिज़ा इकराम और मुअल्लिमात को मुफीद मशवरों से नवाजा और तलबा के बेहतर मुस्तक़बिल के सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन और मुफीद मशवरे असातिज़ा इकराम को दिए। GHMC मेयर गजवाल विजय लक्ष्मी ने आज बंजारा हिल्स के NTB नगर में फीवर सर्वे का आगाज़ किया। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों और डॉक्टर्स व आशा वर्कर्स के साथ घर घर जाकर आवाम से मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए शऊर बेदार किया और मच्छरों की अफजाइश के मुकामात की निशानदही करते हुए उन मुकामात पर पानी को जमा ना होने देने की ख्वाहिश की ताकि आवाम डेंगू से बच सके। इस सर्वे के दौरान डॉक्टर्स ने आवाम का मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायत दिए। मेयर ने कहा कि बल्दिया ने पानी जमा होने के मुकामात की निशानदही का काम शुरू किया है, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। उन्होंने वाज़ेह किया कि GHMC के तहत तमाम 4846 कॉलोनियों में मच्छरों को रोकने के लिए गणेश त्यौहार के पेश नज़र शहर हैदराबाद में पुलिस का वसी पैमाने पर बंदोबस्त किया गया। इस दरमियान गणेश विसर्जन के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से इबादत गाहों को ढांपने का काम शुरू किया गया। गणेश जुलूस के गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद इबादत गाहों को सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया, क्योंकि किसी भी शर अंगेज़ी की कोशिश को इबादत गाहों से महफूज रखा जा सके। इसी तरह शहर हैदराबाद के हसास मुकामात पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। तेलंगाना कानून साज असम्बली व काउंसिल का मानसून सेशन आज से शुरू हुआ, जिसके पेश नज़र असम्बली के अतराफ पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था ताकि किसी भी एहतजाज को नाकाम बनाया जा सके। इस दरमियान भारी पुलिस की जमीयत के बीच
कांग्रेस यूथ कायदीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। అసెంబ్లీ అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి చెప్తున్నా పరిస్థితి ప్రధానంగా ఉంది. యూత్ కాంగ్రెస్ ఏం చెప్పారు అసెంబ్లీ ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. అసెంబ్లీ ముట్టడి ప్రయత్నించినటువంటి యూత్ కాంగ్రెస్ కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर गणेश मंडपों के जिम्मेदारान ने नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। इस रैली के नतीजे में सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। इस मौके पर एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार भी देखी गई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव समेत दीगर एहतजाजियों को वहां से जबरदस्ती तौर पर हटा दिया। शहर के नारसिंगी पुलिस हदूद के अलकापुर में मुबैना तौर पर एक उबेर कार ड्राइवर पर हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चल सका। इतवार के अव्वलीन सातों में पेश आने वाले ये वाक़े में कैब ड्राइवर सैयद लतीफ़ुद्दीन का मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद के एक ग्रुप ने पीछा किया। सैयद लतीफ़ ने कहा कि इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने गाड़ी रोकी तो पत्थरों से हमला करके इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले लतीफ़ुद्दीन किसी तरह वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे और पुलिस को इत्तला दी। बाज़ मुतासरा ने मजलिस बचाओ तहरीक MBD के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इंडियन पैनल कोड IPC की दफ़ा 341 और 295 के तहत नारसिंगी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले एक सैयद यूसुफुद्दीन मजहर जो एक कैब ड्राइवर थे, उनके साथ जो है एक वाक़या पेश आया था आपके सैयद लतीफ़ुद्दीन मजहर। तो इनके साथ एक वाक़या पेश आया था जो हमारे गाज़ी मिल्लत कॉलोनी गुलशन इकबाल कॉलोनी चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले हैं। रात को ये जब शेखपेट नाले के पास जहाँ पर ठहरे हुए थे तो इनको जो है एक सवारी मिली थी अलकापुर से इनको पिकअप करने की। तो जब ये अलकापुर से सवारी लेकर वापस सवारी लेने जा रहे थे, अचानक इनको अलकापुर पर जो है वहाँ पर कुछ लोग 2 गाड़ियों में पीछे आए। पहले इनके राइट दरवाजे को मारे, फिर मारने के बाद में इन्हों जो है गाड़ी रोककर पूछे कि क्या मतलब, क्यों मार रहे हैं। पहले तो ये कंफ्यूज हुए कि शायद ये जो सवारी बुक कराए
वो सवारी इनकी है शायद बोल के ये सोचे, पहले गाड़ी स्लो किए, बात करने की कोशिश करे, अचानक से वो लोग जो है जय सिया राम के नारे मारे और इनको भी जय सिया राम बोलने पर मजबूर करे। इन्हों जब नहीं बोले तो इनको जो है हमला किए। ये कहीं किसी कदर गाड़ी बचाकर निकलने की कोशिश करे एंड उसके बाद में ये हुआ कि इन्हों एक बंद गली में जाके फंस गए। वहाँ पर फंसने से इनको ये हुआ कि ये उनकी जद में आ गए, क्योंकि वो 5 या 6 लोग थे इन पर जो हमला करे और बहुत बुरी तरीके से हमला करे। आपको मालूम होगा, आप लोगों भी वीडियो देखे, इतनी बुरी तरीके से हमला करे कि इनकी पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिए, बड़े बड़े ग्रेनेड डाल दिए इनके ऊपर और उसके बाद में यानी बिल्कुल जानलेवा, जैसा मॉब लिंचिंग स्टाइल में होता है वैसा इनके ऊपर हमला किया गया। और बड़े अफसोस की बात रही कि 3:45 से लेकर 4:45 यानी 5 बजने तक भी ये एक झाड़ियों में छुपकर बीच बचाव करके, कैसा किए, झाड़ियों में चले गए थे। वो झाड़ियों में छुपकर ये कोशिश करे कि पुलिस को मदद लेने के लिए, पुलिस वहाँ पर मौके वारदात पर नहीं आई। उसके बाद में जो है कुछ मुकामी लोग इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर आए, आकर इनको बचाए। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में बहुजन समाज पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सिद्धू रावल ने जहराबाद के कुछ मोहल्ला जात की सड़कों का तफसीली मुआयना किया, जिसमें वाक़ संगामित्रा हाई स्कूल के करीब साईराम कॉलोनी की कच्ची सड़कों पर आवाम को आने जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत सिद्धू रावल को मिलने पर उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली के मानिक राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंगारू तेलंगाना के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नाक़िस सड़क की वजह से आने और जाने वाले राहगीरों और स्कूली तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनांस श्री हरीश राव से पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस मसले पर गौर करें और हल्का असम्बली जहराबाद मुस्तकर की तमाम सड़कों की फौरी मरम्मत करें। सिद्धू रावल ने खबरदार किया कि अगर इसे जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी की क़ियादत में हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करेंगे। इस मौके पर बाबूराव ज़िला इंचार्ज, पूजाया संगाराम, राहुल यादगिरी, तुकाराम पवन और मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। నమస్తే, జై భీమ్ మిత్రులారా. ఈరోజు సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో బంగారు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో బురదమయంగా మారినటువంటి ఈ ప్రాంతాలు, ఈ గల్లీలు, ఈ సాగనగర్ కాలనీలో జహీరాబాద్ పట్టణంలోని రోడ్లను దిక్కుమాల రోడ్డుగా మార్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాం, గట్టిగా చెప్తున్నాం. మిత్రులారా, అధికార ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ వెంటనే స్పందించి రోడ్లను కనుక సరిచేయకపోతే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, హెచ్చరిస్తున్నాం. వచ్చే జనానికి కానీ వచ్చే విద్యార్థులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసలు పడిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఏ అధికారి కూడా, ప్రభుత్వం కానీ అసలు ఎవరు స్పందించట్లేదు, పట్టించుకోవడం లేదు. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము కనుక త్వరలో తక్షణమే స్పందించి చేయకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నాం, మీడియా ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ, జై భీమ్, నమస్తే. क्रिसट हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में यौम असातिज़ा तकरीब मनाई गई, जिसका आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से जमात नहुम की तलबा मुबीना फ़ातिमा ने किया और जमात दहुम की तलबा और तालिबात ने मौलिम के किरदार को अपनाया, जबकि सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ अब्दुल रिहान ने अदा किए। यौम असातिज़ा प्रोग्राम में बेहतरीन मौलिम का किरदार अदा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इनाम अव्वल हासिल करने वाली तालिबा हाजिरा खानम, इनाम दुवम अब्दुल सुफियान और इनाम सुवम तालिबा उमैया फिरदौस ने हासिल किया। इस प्रोग्राम में एक कल्चरल प्रोग्राम को भी पेश किया गया, जिसमें जमात सुवम की तालिबा सफ़ीना नूरैन ने मज़ाहिया गज़ल पेश की और जमात नहुम की तालिबा जोहा ने तकरीर की। इसके बाद सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम और सेक्रेटरी सैयद बशीर ने भी खिताब किया। प्रोग्राम की कार्रवाई मुदर्रिस सैयद अब्दुल जामे ने चलाई। इस मौके पर असातिज़ा, जिनमें अकेडमी डायरेक्टर सैयद मोहसिन, असातिज़ा सैयद साकिब, शेख नसीर, इरफान खान और ख़वातीन मौलिमात भी मौजूद थी। कस्टम के हुकाम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में एक मुसाफिर को पकड़कर इसके कब्ज़े से 116 ग्राम सोना जब्त कर लिया। रियाद से आने वाला ये मुसाफिर खुसूसी तौर पर बनाए गए
अंडरगारमेंट्स में छुपाकर सोना स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। शक की बुनियाद पर कस्टम हुकाम ने बॉडी स्कैन किया और मुसाफिर को सोना स्मगल करते हुए पाया। कस्टम के हुकाम ने मुसाफिर को हिरासत में लेकर 116 ग्राम सोना जब्त कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता रात भैंसा मंडल के मौज़े कामुल में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुश्तबा अफराद को मौज़े के अवाम ने पकड़कर ग्राम पंचायत में बंद करते हुए भैंसा रूरल पुलिस को इत्तला दी। ये अफराद ऑटो में आए हुए थे। इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चंद्रशेखर और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने मौज़े कामुल पहुंचकर 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ఈ యొక్క బైన్సా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కామోల్ గ్రామంలో సుమారు అందా కొద్ది ఒక 1.5 అవర్ బ్యాక్ అంటే 8:30 ఆ ప్రాంతంలో ఒక 5 నుంచి 6 వ్యక్తులు అనుమానాస్పద వ్యక్తులు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పాత మహాదేవ్ టెంపుల్ దగ్గర ఆ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుండగా ఈ యొక్క గ్రామస్తులు పట్టుకోవడం జరిగింది. దొంగలు అన్నటువంటి డౌట్ కొద్ది వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరినీ కూడా క్షేమంగా మాకు అప్పచెప్పిళ్ళు. సో వాళ్ళని మేము మా కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి తగు విచారణ చేస్తాము. వాళ్ళు దొంగలా కాదన్నది మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పాపులాన్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ పెట్టేస్తే వాళ్ళది ప్రీవియస్గా క్రైమ్ రికార్డ్ ఉంటే అదంతా కూడా రికార్డ్ అంతా సిస్టమ్ పరంగా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా నేను ఒక బైన్సా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాలకు आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई 12 सितंबर तक मुलतवी। तमाम अरकान ने इंतकाल कर जाने वाले साबिक अरकान को पेश किया खिराज। हैदराबाद ने साइकिल ट्रक और सोलार रूफिंग का वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। गणेश त्यौहार के पेश नजर शहर हैदराबाद में पुलिस का भारी बंदोबस्त। जुलूस गुजरने के रास्ते पर मौजूद मसाजिद को सफेद कपड़ों से ढांप दिया गया। GHMC मेयर ने बंजारा हिल्स के इलाके में फीवर सर्वे का किया आगाज। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत दी जाए, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। अंडरवेयर में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त। मुस्लिम कैब ड्राइवर पर हमला करने वाले 6 अफराद को नारसिंगी पुलिस ने किया गिरफ्तार। असेंबली के पास यूथ कांग्रेस लीडरान का एहतजाज नाकाम, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।